अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं हिंद टीवी हिंदी और उर्दू। आज हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी जुड़ी है ईरान यानी प्राचीन फारस और एक ऐसी भविष्यवाणी से जो कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले ही कर दी थी। यह कहानी न केवल इतिहास का रुख बदलने वाली है बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत का जिंदा सबूत भी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जब हम पुराने इतिहास की तरफ नजर डालते हैं तो हमें दो बड़ी सल्तनत सामने आती है। पहला रोमन सल्तनत, जिसकी ताकत और रुतबे का डंका पश्चिमी दुनिया में बसता था। फारसी सल्तनत जो अपने इल्म और ताकत और शान शौकत के लिए मशहूर थी। दोनों सल्तनत एक दूसरे की यानी दुश्मन थी। जब उनकी जंग सिर्फ जमीनी और इलाकों पर कब्जे तक सीमित नहीं थी बल्कि ताकत और शान की लड़ाई भी थी। इनकी लड़ाई का इतिहास सदियों पुराना है। कई बार फारसी फौज भारी पड़ती तो कई बार रोमन सेना जीत हासिल करती, लेकिन इस जंग भी ऐसी जिसने इतिहास को हिलाकर रख दी थी। यह वो दौर था जब फारसी सल्तनत अपनी ताकत की चरम पर थी और रोमन सल्तनत अपनी बर्बादी के करीब थी। फारसी बादशाह खुसरो परवेज ने रोमी इलाकों पर लगातार हमले किए। उसने शाम, फलस्तीन और मौजूदा तुर्की के बड़े बड़े इलाकों को फतह कर लिया। यहाँ तक कि फारसी फौज ने कुस्तुनतुनिया के दरवाजे तक पहुंचकर कब्जा जमा लिया था। सबको यकीन हो चला था कि अब रोमन सल्तनत का अंत निश्चित है। अब आते हैं दोस्तों कुरान की भविष्यवाणी पर। ऐसे मुश्किल हालात में अरब के लोग अभी तक इस्लाम के शुरुआती दौर में थे। इस हालात को देख रहे थे। मक्का के काफिर मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे कि जैसे फारस ने रोमी सल्तनत को तबाह कर दिया वैसे ही यह लोग मुसलमान को भी खत्म कर देंगे। लेकिन यही वक्त था जब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया। सूरह रूम में शुरुआती आयतों में नाज़िल हुई। उसमें फरमाया गया, कुरान में कुछ यूं है कि रोमी सल्तनत को आज हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन चंद सालों बाद के अंदर फिर से जीत हासिल करेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर मक्का के काफिर हंसने लगे। उन्होंने यह बात एक नामुमकिन कहानी लगी, लेकिन मुसलमानों को यकीन था कि अल्लाह ताला का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की इस भविष्यवाणी पर इतना यकीन किया कि उन्होंने एक मक्का के काफिर से शर्त लगा ली। उन्होंने कहा, चंद सालों के अंदर रोमन फौज फारस पर जीत हासिल करेगी। काफिरों ने इस पर मजाक उड़ाया और कहा, यह नामुमकिन है। यह शर्त सिर्फ एक दाव नहीं थी बल्कि ईमान और अल्लाह ताला के वादों पर भरोसे की मिसाल थी। इतिहास ने रुख बदला। कुछ ही सालों में हालात करवट ली। रोमन बादशाह हरकुल ने हार मानने के बजाय अपनी फौज को इकट्ठा किया। उसने उत्तर दिशा से फारसी सल्तनत पर हमला शुरू कर दिया। यह हमला इतना अनोखा और चौंकाने वाला था कि फारसी फौज को संभलने का मौका नहीं मिला और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। रोमन सल्तनत ने न सिर्फ फारसी इलाकों को वापस फतह किया बल्कि फारसी फौज को बुरी तरह हरा दिया। इतिहास गवाह है कि यह जीत वही भविष्यवाणी थी जो कुरान ने पहले ही कर दी थी। जंगे बद्र और रोमी जीत का जश्न, जब रोमन सल्तनत अपनी जीत का जश्न मना रही थी, उसी वक्त अरब के मुसलमान अपनी पहली ऐतिहासिक जीत यानी जंगे बदर में कामयाबी का जश्न मना रहे थे। दोनों घटनाएं यह साबित कर रही थी कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। सबक और इबरत। दोस्तों, यह दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और कुरान की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अल्लाह ताला पर यकीन और सब्र रखने वाला हमेशा कामयाब होता है। इस अद्भुत भविष्यवाणी और कुरान की सच्चाई पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
अस्सलामु अलैकुम।